हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट सीन में हमने देखा था जो ब्लैक डीमन होती है वो अचानक से सुजैन पर हमला कर देती है, लेकिन वो ब्लैक डीमन नहीं होती बल्कि उसके अंदर जो ना दिखने वाला बड़ा सा डीमन होता है वो होता है। और फिर तभी वहाँ पर जो मॉन्क और जाओकिंग है वो पहुँच जाते हैं और जो मॉन्क है वो देख लेता है ब्लैक डीमन को और उसके बाद जो है मॉन्क उस ब्लैक डीमन से लड़ाई करता है। और ये वाली जो फ़ाइट होती है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग दिखती है, जिसके बाद जो ब्लैक डीमन है वो अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती है कि वो किसी पर भी हमला ना करे, लेकिन वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती। जिसके बाद वो उस कीड़े को अपने अंदर से निकाल देती है, जिसके बाद उस कीड़े से जो मॉन्क है वो लड़ाई करता है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है जो ब्रदर इन लॉ है वो हैनवा को बुला लेते हैं और उन सभी लोगों को चेक करने के लिए बोलते हैं। और उसके बाद सीन दिखाया जाता है जो मॉन्क है वो अभी भी उस डीमन से लड़ रहा होता है और इनकी जो लड़ाई है ना वो वाकई इतनी ज़्यादा अमेजिंग होती है, मैं बता नहीं सकती आपको सच में। उसके बाद जो जाओकिंग है और मॉन्क दोनों साथ में मिलकर उस कीड़े से लड़ते हैं, आई मीन डीमन से। और जो सुजैन है वो चैनसन को रीबॉर्न करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसकी पावर इतनी नहीं होती, जिस वजह से जो उसकी मदर है चैनसन की वो अपनी 3000 ईयर्स की जो पावर होती है वो उसे दे देती है। जिसके बाद जो सुजैन है वो उस सोल को कैप्चर करने में कामयाब हो जाती है। उसके बाद जो सुजैन है वो उस कमल को लेकर उस रीबॉर्न एरिया में जाती है ताकि वो उस सोल को रीबॉर्न होने में हेल्प कर सके। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है जो हैनवा है उसने सभी लोगों का देखा होता है और सभी लोग जो है वो होश में आ चुके होते हैं। जिसके बाद जो ब्रदर इन लॉ है वो बताते हैं कि यहाँ पे जो डीमन थी उसने अचानक से बहुत सारे कीड़ों को ऊपर से घेर दिया था और हम पे हमला कर रहा था, जिस वजह से सभी लोग बेहोश हो गए थे। जिसके बाद जो हैनवा है वो उस जगह को इन्वेस्टिगेट करता है और उसे जो वो पेंटिंग है वो थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन जो ब्रदर इन लॉ है वो कहते हैं कि ये जस्ट एक पेंटिंग है जो सामने पड़ी है। जिसके बाद हैनवा और ब्रदर इन लॉ वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी उन्हें उन सभी बच्चों की आवाज़ आ जाती है और यहाँ पर दिखाया जाता है कि जो डीमन है वो जाओकिंग और मॉन्क है जो उन दोनों को पकड़ लेता है, जिससे वो खुद को बचा रहे होते हैं। और ख़ुद को बचाने के लिए जो मॉन्क के हाथ में ब्लू गोल्डन बॉल होता है वो अपने ऊपर ले लेते हैं, जिससे वो उनके डीमन के अटैक से बच सकें। जिसके बाद वो डीमन जो है इसी मौके का फ़ायदा उठाकर वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो सुजैन है उसने उस कमल को रिबॉर्न एरिया में डाल दिया होता है, जिसके बाद वहाँ पे जो सारी चीज़ें हैं वो अपनी तरफ खींचने लगता है, जिसमें सुजैन भी फंस जाती है और उसको बचाने के लिए जो जैनसन है वो आता है। और जब जाओकिंग बाहर निकलती है और देखती है कि वो वहाँ पर फंसे हुए हैं तो वो भी उनकी हेल्प करने जाती है। इसके बाद जो मॉन्क है वो ये सब देखकर अपने गुरु की बात याद करता है कि जो डीमन है वो बुद्ध हो सकता है और जो बुद्ध है वो डीमन हो सकता है। जिसके बाद वो भी उन लोगों की हेल्प करता है वहाँ से निकलने में। जिसके बाद वो लोग सेफली बच जाते हैं वहाँ से और बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। और बाहर निकलने के बाद जो मॉन्क है वो वहाँ से चले जाते हैं और सीन दिखाया जाता है कि ब्रदर इन लॉ और हैनवा को वो सभी बच्चे मिल चुके होते हैं। जिसके बाद वहाँ पर रूही आ जाती है और वो कुछ ज़्यादा ही चेप हो जाती है हैनवा के, और वो कहती है कि मुझे आपकी बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी जिस वजह से मैं यहाँ आ गई। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो सुजैन है वो अचानक से बेहोश हो जाती है, जिसे चैनसन पकड़ लेता है, लेकिन चैनसन जो है उन्हें और सुजैन को साथ में देखकर जो हैनवा है उसको काफ़ी जलस होता है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो हैनवा है वो चैनसन के घर आता है और जो चैनसन है उसकी मौत का उनके फादर के साथ बैठकर बातें करता है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो सुजैन और जाओकिंग है वो भी चैनसन के घर ही आ रहे होते हैं और उनके घर में आने के बाद जो चैनसन की सोल है वो उसी जगह होती है जो अपनी मदर के पेट में चला जाता है, और जो सुजैन है वो कहती है कि आप प्रेग्नेंट हैं। जिसके बाद जो हैनवा है वो चैनसन की मॉम को चेक करता है और बताता है कि जो सुजैन है वो सही कह रही हैं, आप सच में प्रेग्नेंट है। जिसके बाद जो चैनसन की मॉम एंड डैड है वो काफ़ी खुश होते हैं। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो जाओकिंग और सुजैन है वो वहाँ से जा रही होती हैं, तभी वहाँ पर हैनवा आते हैं। जिसके बाद जो हैनवा है वो पूछता है कि आपको बिना चेक किए कैसे पता चला कि जो चैनसन की मॉम है वो प्रेग्नेंट है। जिसके बाद जो सुजैन है वो कहती है कि मैं एक वुमेन हूँ और आप एक मैन, हम दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, जिस वजह से मुझे पता चल गया। और वो इस बात से काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है कि जो हैनवा है उसके पास रूही आई थी एंड वो काफ़ी ज़्यादा उसके साथ चिपकी हुई थी, जिस वजह से जो सुजैन है वो काफ़ी दुखी होती है और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद जो सुजैन है वो जाओकिंग से बोलती है कि क्या सच में इंसान ऐसे ही होते हैं कि वो आसानी से किसी को भी पा सकते हैं।
जिस पर जाओकिंग जो है वो कहती है कि हाँ, इंसान ऐसे ही होते हैं, उनके दिल में हमेशा बहुत सारे लोग भरे हुए होते हैं, फर्स्ट प्लेस पे, सेकंड प्लेस पे कोई ना कोई होता ही है। जिसके बाद वो दोनों डिसाइड करती हैं कि वो हैनवा को टेस्ट करेंगी कि वो कैसा पर्सन है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है हैनवा का, जो कि बहुत सारी गर्ल्स के साथ होता है, एंड जो सुजैन है वो गायब होकर उन्हें देख रही होती है, एंड जो गर्ल्स है वो उनके आसपास बहुत सारी बैठी होती है और कहती है कि आप मेरा इलाज करिए, आप मेरा इलाज करिए। लेकिन जो हैनवा है वो उन सभी को पोलाइटली डील करता है और वहाँ से जाने के लिए कह देता है। जिसे देखकर सुजैन जो है वो कहती है कि हैनवा इतने बुरे भी नहीं हैं। जिसके बाद जो हैनवा है वो अपनी शॉप से फिर घर जाने के लिए निकलते हैं। लेकिन जो सुजैन और जाओकिंग है उन्हें अभी भी वापस से हैनवा को टेस्ट करना होता है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो हैनवा है उसे एक पाउच मिलता है मनी का, और वहाँ पर जो एक लड़का है वो आता है और कहता है कि मेरा पाउच जो है मनी का वो खो गया था। एंड हैनवा जो है उसे उसका पाउच देता है, लेकिन तभी दूसरा लड़का आता है और वो भी कहता है कि ये उसका पाउच है। लेकिन उसके बाद जो हैनवा है वो कहते हैं इस पाउच में कितने पैसे हैं, जिसका ये पाउच है उन्हें तो पता ही होगा इसमें कितने पैसे हैं। जिसके बाद वो दोनों सेम जवाब देते हैं। जिसके बाद जो हैनवा है वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज़ हो, शायद इसी वजह से एक जैसा जवाब दे रहे हो। उसके बाद वो पाउच जो है वो उन दोनों को दे देते हैं वापस और कहते हैं कि इसे संभाल के रखना। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि वो दोनों जो है लड़के वो सुजैन और जाओकिंग होती हैं, जो हैनवा के इस आंसर से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होती हैं। उसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो हैनवा है वो अपने ब्रदर का इलाज कर रहा होता है, और उनकी जो सिस्टर है वो अचानक से मिस बाई के बारे में बोलती है और कहती है कि तुम जाकर उसे आज रात के डिनर पे क्यों नहीं घर पे बुलाते। जिसके बाद जो हैनवा है वो खुशी खुशी सुजैन को बुलाने जाता है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है मॉन्क का, जिसके पास उसके गुरुजी आते हैं, और उसके गुरुजी हैं वो कहते हैं कि तुम काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज लग रहे हो, मुझे लगता है कि तुम्हें वापस से इमॉर्टल वर्ल्ड में जाना चाहिए और ज़्यादा चीज़ें सीखनी चाहिए। जिस पर जो मॉन्क है वो कहता है कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो मैं इमॉर्टल वर्ल्ड में वापस जाऊंगा और चीज़ें सीखूंगा। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है हैनवा का, जो कि सुजैन का बाई मैनर ढूंढ रहा होता है लेकिन उसे नहीं मिलता, तो वो वहाँ के लोगों से भी पूछता है, तो उन्हें जो वहाँ के लोग हैं वो बताते हैं कि यहाँ पे बाई मैनर नहीं है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है सुजैन और जाओकिंग का, जो कि खाने में क्या खाएं उसके बारे में सोच रहे होते हैं। तभी वहाँ पे जैनसन आता है और वो सुजैन को कुछ स्वीट्स देता है खाने के लिए, जिसे जो जाओकिंग है वो ले लेती है और कहती है मुझे खाना है। लेकिन जो जैनसन है वो उसे मना कर देता है और इसी बात पे उनकी एक छोटी सी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। और उन दोनों की लड़ाई के बाद जो सुजैन है वो सोचती है कि मैं खुद ही बाहर जाके कुछ देख लेती हूँ। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है हैनवा का, जो कि जा रहा होता है सुजैन के मैनर को ढूंढने के लिए, और तभी वहाँ से जो सुजैन है वो भी निकलती है और वो देखती है कि उसे कुछ भी नहीं मिल रहा। और इतना ज़्यादा घूमने के बाद और सुजैन का जो घर है उसे नहीं मिलता, जिस वजह से वो भगवान को कहता है कि मैं आपको ब्लेम करता हूँ, ये सब आपकी वजह से हो रहा है। और तभी जो है जो बारिश है वो स्टार्ट हो जाती है। जिसके बाद जो हैनवा है वो कहता है कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, आपने तो सीरियसली ले लिया। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि उसी बारिश की वजह से जो सुजैन और हैनवा है वो दोनों एक जगह आते हैं बारिश से बचने के लिए और मिल जाते हैं, और वो दोनों एक दूसरे को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। और जो सुजैन है वो थोड़ी भीगी हुई होती है। जिसके बाद जो हैनवा है वो उसे एक रुमाल देता है, और ये रुमाल वही रुमाल होता है जो लैंटर्न फेस्टिवल में सुजैन ने हैनवा को दिया था, जिसे देखकर जो सुजैन है वो काफ़ी खुश होती है। जिसके बाद जो बारिश है वो रुक जाती है, और जो सुजैन है वो कहती है कि अब बारिश रुक चुकी है, इसीलिए मैं घर जाती हूँ। जिसके बाद जो हैनवा है वो सुजैन को रोकता है और कहता है कि मैं यहाँ पर इतनी दूर पहली बार आया हूँ, जिस वजह से मुझे यहाँ के रास्ते नहीं पता, क्या आप मुझे यहाँ से बाहर निकलने में हेल्प करोगी। जिसके बाद जो सुजैन है वो हैनवा को हाँ कह देती है और वो दोनों साथ में बाहर जाने के लिए निकलते हैं। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है जैनसन एंड जाओकिंग का, जो बातें कर रहे होते हैं आपस में, और दोनों ही लेकर जो सुजैन है उससे लेकर लड़ने लगते हैं। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो हैनवा और मिस सुजैन है वो दोनों मिस बाई मैंशन जो है वहाँ पर आ जाते हैं, एंड जो सुजैन है उसे याद आता है कि मैंशन का नाम तो बदला ही नहीं है। जिसके बाद वो अपनी मैजिक से मैंशन का नाम बदलती है और कहती है कि मेरा जो पेंडेंट है वो खो गया, एंड वो खुद ही फेंक देती है। जिसके बाद वो सुजैन हैनवा को मिलता है और हैनवा सुजैन को वापस कर देता है। जिसके बाद जो हैनवा है वो सुजैन को एक इन्विटेशन कार्ड देता है और कहता है कि आज रात आप मेरे घर पे डिनर पे आइएगा, मेरी सिस्टर ने कहा है। जिसके बाद वो जाने लगता है, और जो सुजैन है वो जाने नहीं देना चाहती थी, इसीलिए वो अपनी मैजिक से बारिश कर देती है और कहती है कि अभी वेदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, आप मेरे मैंशन के अंदर आ जाइए और वेट कर लीजिए बारिश के रुकने का।
जिसके बाद जब वो अंदर आते हैं तो जो हैनवा है वो कहता है कि आपका जो गार्डन है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। और यहाँ पर ये दोनों अभी भी, और जो पूरा घर है वो ठीक कर देती है और सारी चीज़ें जो है वो अपनी जगह पे हो जाती हैं। और जो हैनवा है वो चैनसन को यहाँ पर देखकर थोड़ा अजीब फील करता है और कहता है कि आपका इतना बड़ा घर है और आपके घर में सिर्फ 3 लोग हैं। जिसके बाद वो लोग जो है कहते हैं कि हम 3 लोग हैं और बहुत सारे सर्वेंट्स भी हैं हमारे घर पे। जिसके बाद वो लोग मैजिक करते हैं और वहाँ पर जो अलग अलग जानवर होते हैं उन चीज़ों को ही सर्वेंट बना देते हैं और दिखाते हैं हैनवा को। जिसके बाद यहाँ पर थोड़ा अजीब हो जाता है और जो सर्वेंट है वो एक मेंढक था, जिस वजह से वो मक्खियों को खाने लगता है। जिसके बाद जो सुज़ैन है वो जानबूझकर टीका कप गिरा देती है और कहती है कि मुझसे गलती से हुआ। जिसके बाद जो हैनवा है वो उन्हें चेक करते हैं कि कहीं उनका हाथ जल तो नहीं गया। जिसके बाद जो हैनवा है वो सुज़ैन को कहता है कि आपका हाथ बहुत ज़्यादा ठंडा है। जिस पर जो सुज़ैन है वो कहती है कि मैं थोड़ा सा बारिश में भीग गई थी ना, जिस वजह से शायद मुझे कोल हो गया है। जिसके बाद जो हैनवा है वो सुज़ैन को चेक करते हैं, लेकिन जो जैनसन है वो रोक देते हैं। एंड यहाँ पर इन दोनों की एक छोटी सी फाइट भी होती है सुज़ैन को लेके। जिसके बाद ये ड्रामा हो जाता है यहीं पर ख़त्म। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे लाइक एंड शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।